2016 के एसएससी नियुक्ति घोटाले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, जिस पे सबकी नज़र बनी हुई थी। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था टीचर्स का, उन लोगों को ये अपेक्षा थी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसा फ़ैसला सुनाया जाएगा जिससे उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ आसानी होगी। और इतने लंबे समय से जो प्रतिबाद करते आ रहे हैं और इतने लंबे समय से जिस फैसले का वो लोग इंतज़ार करते आ रहे थे, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट आज कुछ बड़ा फ़ैसला सुनाएगी। लेकिन देखा यह गया कि जिस तरह का फ़ैसला आया है, जिससे परीक्षार्थी में जिन लोगों ने इसमें एग्ज़ाम दिया था, उन लोगों में कहीं ना कहीं निराशा देखी जा रही है, क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ की ये उम्मीद थी कि आज जो फैसला आएगा उससे उनको वापस से नौकरी मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब फैसला दिया गया तो उसमें साफ ये बता दिया गया कि भाई यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है, जो हाई कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया था उसको ही रखा। साथ में जो पूरा जो 25,000 जो सीट का जो ये था प्रोसेस था, उसको वापस से दोबारा से प्रोसेस करने के लिए कह दिया गया है। साथ ही में कहा गया कि ये पूरे के पूरे पैनल को ही हटा दिया जाएगा। अब इसमें देखना ये बहुत अहम हो गया है कि जो लोगों ने पहले से इसमें जो टेंटेड थे और जो अनटेंटेड जो इसमें कैंडिडेट्स बताए जा रहे थे, जो टेंटेड कैंडिडेट्स से कहा गया है कि उन लोगों ने अभी तक जितनी सैलरी सरकार द्वारा पाई है, उन सभी लोगों को यहाँ पे अभी आप देखिए तस्वीरें, लोग कितने परेशान हो चुके हैं अपने इस तरह के ये फैसले आने के बाद। एक के बाद एक कोई रो रहा है, कोई बोल रहे हैं कि हो सकता है कि अब हम रास्ते पे जाते वक्त हमारे साथ कोई घटना घट जाए। एक पे एक बाद एक तरह के दृश्य सामने आने लगे हैं। अभी आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि किस तरह से लोग फैसले के आने के बाद से निराश नज़र आ रहे हैं कि इस तरह के फैसला की अपेक्षा किसी ने भी नहीं किया था कि अचानक से पूरे पैनल को ही हटा दिया जाएगा और जो टेंटेड कैंडिडेट्स थे वो लोग को पैसा वापस करने की भी बात की गई है। इस फैसले से कहीं ना कहीं लोग तो कहीं खुश नज़र नहीं आ रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी एक महिला जो है परेशान होकर के वो रोती हुई नज़र आ रही है कि इस फैसले से कोई भी खुश नज़र नहीं आ रहा। निराश ही सबके हाथ लगी है। जो फैसला की उम्मीद था कि सभी लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कुछ फैसला उनके हक में ज़रूर आएगा। तो डेथ सेंटेंस दे देता मेरा परिवार हो जो हो, इसी नौकरी के ऊपर मेरा पूरा परिवार डिपेंडेंट है। तो इससे तो लिख देता कि दिस नंबर ऑफ टीचर्स आर पनिश की इम्प्रिजमेंट की डेथ सेंटेंस दे रहा हूँ इसको। आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, देश का सबसे ऊपर, सबसे बड़ा, सबसे विश्वासयोग्य जो न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था है, उसका ही दायित्व था। जो किसी भी तरह का दोषी नहीं है, जो दोषी पाया नहीं गया है, उसको न्याय दिलाना। तो कहाँ न्याय हुआ हम लोगों के साथ? आपका सीबीआई है, आपका स्पेशल कमेटी फॉर्म किया तो आप कर देते, एक कमेटी नियुक्त कर देते कि इसका अंदर फिर से एक इंक्वायरी होता। लेकिन आपने क्या किया? पूरा पैनल ही गाछ का माने पेड़ का पूरा जड़ से काट दिया। कैसे होगा? अब जो बोल रहे हैं एग्जाम देना, एग्जाम पॉसिबल है। 10 साल आप बोलिए तो आप एक रिपोर्टर है, 10 साल आप जो जर्नलिज्म का एग्ज़ाम दिए थे, फिर वही मार्क्स आपको मिलेगा 10 साल बाद, आप क्रैक कर पाएंगे? इसका पूरा दाय इस गवर्नमेंट को, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। उसी का जो लोभ है, उसी का जो 2 नंबरी करके पैसा कमाने का जो तरीका, वो दुकान जो खुला था, नौकरी बेचने का जो दुकान, उसने नौकरी बेचा और हमने अपना परिश्रम, अपना एकेडमिक्स के बलबूते पर नौकरी मिला। दोनों को पनिशमेंट एक ही मिला, उसका भी नौकरी गया, मेरा भी नौकरी में गया। फैसला आने के बाद से ही लोगों में निराशा देखी जा रही है। लोग कहीं नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं, कहीं निराशा भी देखी जा रही है। लोग रोते पीटते परेशान नज़र आ रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, हमें फिर से एग्ज़ाम देने के लिए कहा गया है। क्या मैं 6 साल बाद वापस से उसी एग्ज़ाम को दे करके मैं फिर से इतने ही नंबर ला सकता हूँ? क्या ये मेरे साथ इंसाफ किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है, हताशा देखी जा रही है। कहीं लोग रोते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई यहाँ तक कि कई लोगों ने ये कह दिया कि हो सकता है अब मेरे हालात ऐसे हो गए हैं कि मुझे पता नहीं मैं क्या कर लूँ। कई तो अपने जीवन की समाप्ति की भी बात करते हुए नजर आए। जिस तरह का फैसला आया है, उस फैसले से कोई खुश नहीं है और साफ लफ्ज़ों में लोगों का कहना है कि राज्य सरकार के मंत्री द्वारा ये किया गया था। राज्य सरकार को इसके दायित्व तो लेना होगा, इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। और मुख्यमंत्री से अपील करते दिखे कि मुख्यमंत्री क्या कर रही हैं, एक साथ इतने लोगों की नौकरी चली गई है और जो लोग जो टेंटेड थे, जो अनटेंटेड थे, पैनल को ख़त्म करके रीप्रोसेस की बात करके इन दोनों में कोई अंतर नहीं रखा गया। जिन लोगों ने जो टेंटेड थे, जिन्होंने पैसे दे करके नौकरी हासिल करी और जिन लोगों ने ऐसे मेहनत करके परीक्षा पास किया था, उन लोगों में अब कोई असमानता नहीं देखी जा रही है। अभी जो फैसला आया है उस पे इस तरह के ही हालात बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन धर्मेंद्र राय के साथ मैं नाजिश फराज, कोलकाता से ताज़ा टीवी के लिए।